गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कृपा से क्या-क्या संभव है? कृपा वास्तव में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बैठा है और आप माँगेंगे, आप गिड़गिड़ाएँगे, आप हाथ जोड़ेंगे, आप ज़्यादा ज़ोर से झुक जाएँगे, तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। वास्तव में कृपा पाने की एक भावदशा होती है। कृपा पाने की एक पात्रता होती है। प्रार्थना की भी एक भावदशा होती है। जब आप प्रार्थना की भावदशा में होते हैं, तो आप कृपा पाने के पात्र बन जाते हैं। अब कृपा किसकी मिलती है? कृपा करने का माध्यम कोई भी हो सकता है। वो सद्गुरु हो सकता है, वो मूर्ति हो सकती है, जिसके भी प्रति आपके प्राणों में भरोसा पैदा हो जाए, वही माध्यम बन सकता है। वो माध्यम नहीं बन सकता है जिसके प्रति आपके प्राणों में भरोसे का भाव, श्रद्धा का भाव होता ही नहीं, वो माध्यम नहीं बन सकता कभी। बन सकता है माध्यम वही जिसके प्रति आपके प्राणों में भरोसा और श्रद्धा का भाव गहराता जाए, गहराता जाए, गहराता जाए। जब किसी के भी प्रति आपके प्राणों में श्रद्धा और भरोसे का भाव गहराता है, तो आपके भीतर कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तब आप कृतज्ञता की भाव दशा में हो जाते हो, और जब उस भरोसे की, श्रद्धा की, कृतज्ञता की भाव दशा में होते हो, तब आप पात्र बन जाते हो। ऐसे पात्र बन जाते हो, उस समर्पण की भाव दशा में आप इतने शून्य हो जाते हैं कि आप अस्तित्व के साथ सीधे संपर्क में आ जाते हैं। वह व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा हुई, वो माध्यम बन जाता है। आप और अस्तित्व के बीच में सीधा संपर्क बन जाता है। फिर जो आपकी चाह उठती है प्राणों की, वो पूरा करने के लिए सारा अस्तित्व सहयोगी बन जाता है। सारा अस्तित्व उसे पूरा करने के लिए तत्पर बन जाता है। यहाँ कोई देने वाला नहीं, इसको वैज्ञानिक तल पर समझे। यहाँ ऐसा कोई देने वाला नहीं बैठा है जो आपके गिड़गिड़ाने से ज्यादा देने लगता है। लेकिन वास्तव में घटना वही घटती है कि आप जब प्रार्थना की भावदशा में श्रद्धा से भरे हुए, भरोसे से भरे हुए, समर्पण के भाव में हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, सद्गुरु वही है जो वास्तव में बांस की बोली पोंगरी बन जाता है। वह वास्तव में होता ही नहीं। मैं वास्तव में हूं नहीं, यही मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैं न होने की अवस्था में स्वयं को उपलब्ध कर लेता हूं आपके लिए, और जब मैं न होने की अवस्था में होता हूं, तो मेरे माध्यम से इस अस्तित्व के साथ आपका सीधा संपर्क बन जाता है, और इस अस्तित्व की सारी शक्तियां आपकी चाह को, आपकी आकांक्षा को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाती है। फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि क्या आपको चाहिए, फिर जो भी आपको चाहिए वो सब का सब मिलना शुरू हो जाता है।